Hello aspirants. So in today's class we will see every industry on the basis of their कैटेगरी। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है छत्तीसगढ़ में, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। स्टील है तो स्टील से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज हैं। बॉक्साइट है तो बॉक्साइट से रिलेटेड। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड। तो उस वे में हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारी इंडस्ट्री एक साथ देखी थी छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे है। उस दिन हमने लास्ट क्लास में डीपली नहीं देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज क्या क्या इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं, तो आज वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऑफ छत्तीसगढ़। क्या सबसे पहले करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में 3 मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है जो कि एनटीपीसी उसको ओन करती है और उसको रन करती है। जिसमें आपका है सबसे पहला एनटीपीसी जमुनीपाल, दूसरा आपका है एनटीपीसी सीपत, और तीसरा एनटीपीसी लारा जो कि पुसोर है। ठीक है, लारा। तो ये 3 हो गया। ये तीनों मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाए हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स रिलेटेड टू ये। देखिए ये आपका कौन सा है, एनटीपीसी जमुनीपाल है। एनटीपीसी जमुनीपाल दैट वाज जो कि हमारा स्टेट का फर्स्ट एनटीपीसी है, फर्स्ट एनटीपीसी ऑफ द स्टेट है, जो स्टार्ट हुआ था आपका ईयर 1978 में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट एनटीपीसी कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो वो आपका एनटीपीसी जमुनीपाल है। अगर ईयर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए वो 1978 है। या क्वेश्चन में पूछता है कि विच इज द ओल्डेस्ट आपका एनटीपीसी ऑफ छत्तीसगढ़ या इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़, तो भी आपको लिखना है क्या, एनटीपीसी जमुनीपाल। ठीक है, तो ओल्डेस्ट भी है ये। इट वॉज स्टार्टेड इन ये बनना चालू हुआ 1978 में। और ये बन के तैयार कब होता है, स्टार्ट कब होता है, तो ये होता है आपका 1983 में। एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2600 मेगावाट। क्वेश्चन में कई बार पूछता है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ दिस प्लांट एनटीपीसी जमुनीपाल इज 2600 मेगावाट। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है, 1978 आपको 1983 2600 मेगावाट, ओल्डेस्ट प्लांट, फर्स्ट प्लांट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, एनटीपीसी सीपत। अब हम चले जाते हैं 2008 में आपका खुलता है एनटीपीसी सीपत ना। तो ये आपका चलेगा एनटीपीसी सीपत। ये आपका 2002 में स्टेब्लिश होता है एनटीपीसी सीपत, जो कि आपका बिलासपुर में। कहा है सीपत, बिलासपुर में है, और स्टेब्लिश होता है 2002 में, और स्टार्ट होता है बन के 2008 में। तो इस टाइम आपका ये जो है प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, क्या, प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ने पूछेगा कि कब बना, तो 2002 आपको लेना है। प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ ऐसा पूछेगा तो 2008। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी सीपत इज 2980 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा जो एनटीपीसी है लारा। ये एनटीपीसी लारा जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है पुसोर में है, रायगढ़ में। ये स्टेब्लिश हुआ था आपका 2013 में। और ये कब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, प्रोडक्शन तो 2018-19 में, अभी कुछ साल पहले ही, 7 साल पहले ये चालू हुआ है 18-19 में। तो 2013 में ये एस्टेब्लिश हुआ, 18-19 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट करता है ये प्लांट। और दिस इज द एनटीपीसी प्लांट विच इज हैविंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा एनटीपीसी प्लांट है जो मैक्सिमम आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका एनटीपीसी लारा है। ठीक है, कितना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी इज 4000 मेगावाट। ठीक है, 4000 मेगावाट। तो हम लोगों ने 2600 मेगावाट देखा कहा, एनटीपीसी जमुनीपाल का। फिर हमने देखा 2980 मेगावाट जो आपका एनटीपीसी सीपत बिलासपुर का है। फिर हमने देखा सबसे बड़ा प्लांट, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला, दैट इज एनटीपीसी लारा, एस्टैब्लिश्ड इन 2013 एंड कमीशन्ड इन 2018-19। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एक, क्या, बाल्को देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एल्यूमिनियम। ये 1965 में आपका बना था। चलिए, तो ये आपका है बाल्को।
बाल्को का फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। क्या है? भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। ये जो है 1965 में स्टैब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ हंगरी एंड रशिया। तो अगर क्वेश्चन में आता है कब हुआ था, तो 24 ऑफ नवंबर 1965 में ये हुआ था, एंड इट वाज बिल्ट बाय टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ रशिया एंड हंगरी। ठीक है। अब प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ इसका? तो प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड इन 10 साल बाद 1975। 10 साल लगे थे इसको बनने में, तो यहां प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है। अब आपको करेंटली पता होना चाहिए कौन ओन करता है, तो अनिल अग्रवाल हैं। अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के इनकी स्टारलाइट कंपनी है। ये स्टारलाइट कंपनी जो है 51% ऑफ शेयर्स ऑफ बाल्को ओन करती है नाउ। ठीक है। और अभी फिलहाल 49% इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अनिल अग्रवाल ऑफ वेदांता ग्रुप स्टारलाइट कंपनी 2001 में 2001 में इन्होंने 51% शेयर ऑफ बाल्को लिया था। ठीक है। 51% शेयर्स। सो करेंटली गवर्नमेंट के पास 49% शेयर है गवर्नमेंट के पास, एंड 51% शेयर आपका है स्टारलाइट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास। ठीक है। अब बाल्को के लिए रॉ मटेरियल कहां से अवेलेबल कराते हैं? क्वेश्चन कभी काफी बार आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बॉक्साइट है, हमने बॉक्साइट जब हम पढ़ रहे थे जसपुर, तो मैंने आपको बताया था कि जसपुर में आपका जामिर जारंग पार्ट जो प्लेट्यू वाला इलाका है, इन्हीं को बोलते हैं हम प्लेन ऑफ बॉक्साइट एंड हब ऑफ द कैपिटल ऑफ बॉक्साइट। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड एज। तो आपको लॉजिक जाना चाहिए कि अगर रायगढ़ में आपका बाल्को है, रायगढ़ में सॉरी कोरबा में आपका बाल्को है, तो कोरबा के पास में क्या है आपका जसपुर, और जसपुर और बलरामपुर के इलाके में आपको क्या मिलता है? पूरा बॉक्साइट। तो आपका रॉ मटेरियल बाल्को के लिए कहां से आएगा? जसपुर, मैनपाट। ठीक है। मैनपाट यहां से आता है, मैनपाट, जसपुर और मैनपाट वाले इलाके सरगुजा से। ठीक। कोल कहां से आता है? तो कोरबा में है, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, कोल तो कोरबा से ही आएगा। और पानी कहां से आएगा? तो हसदेव बहती है कोरबा से, तो हसदेव से आएगा, हसदेव बराज। ठीक है। तो ये आपको जो भी चीजें हमको जाननी थी विद रिलेटेड टू बाल्को, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन सब पॉइंट पे बनता है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टील प्लांट्स। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट, सिचुएटेड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो अब देखते हैं हम। देखिए ये है आपका भिलाई स्टील प्लांट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। आपका स्टेब्लिश होता है और 1961 में ये आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ वैसे तो पार्शियल प्रोडक्शन जो है 1959 में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में बनता है, दैट वाज महालबोनिस मॉडल। ये ठीक है। और ये जो आपको इसके बारे में और जानना है कि पार्शियल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड इन 1959 and it was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, then President of India। किसके कोलैबोरेशन से बना? तो सबको पता है कि यहाँ भिलाई में रशिया के कॉर्पोरेशन से बना था ये। ठीक है। अंडरटेकिंग किसके है ये? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। और ये देखिए सेल के काफी जगह प्लांट है इंडिया में। ठीक है। उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाला प्लांट कोई है तो वो आपका भिलाई स्टील प्लांट ही है, सेल का। ठीक है। नाउ छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसेस 15% स्टील ऑफ इंडिया, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड बीएसपी प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू सेल। ठीक है। अब यही बीएसपी प्लांट है, ये बीएसपी प्लांट प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो इनके जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां भी आपके एक्सपोर्ट होते हैं। These tracks are of those good quality
पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रैक यही हम ही मतलब भिलाई स्टील प्लांट हमारा बनाता है। ऑल्सो जो स्टील या ट्रैक्स हमने बना रखे हैं ना, उससे बोला जाता है कि भिलाई को मतलब इंडिया वर्ल्ड को आप 7 बार गोल घुमा सकते थे ट्रैक से। इतना स्टील अभी तक भिलाई स्टील प्लांट ने 7 टाइम्स अर्थ का राउंड मार सकते हैं, उतना स्टील प्रोड्यूस कर रखा है ट्रैक्स का। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। इसको 11 बार अवार्ड मिला हुआ है, पीएम अवार्ड। ठीक है, 11 टाइम्स भिलाई स्टील प्लांट हैज बीन गिवन द पीएम अवार्ड। अब आयरन ओर कहां से लाते हैं, तो पहले आयरन ओर यहां दिल्ली राजरा से आता था, बट अब आता है कांकेर के राव घाट से। ठीक है, प्रीवियसली इट वाज सप्लाइड बाय दिल्ली राजरा। फिर कोल कहां से आता है, तो कोरबा से। वाटर रिसोर्स कहां का है, तांदुला। ठीक है, तांदुला डैम, गंगरेल डैम, वाटर यहां से आ गया। डोलोमाइट कहां से आता है, तो बिलासपुर से, हिर्री माइन से। इसके बाद आपका और क्या, मैंगनीज लगता है, मैंगनीज आता है आपका मलाजखंड। देन लाइमस्टोन, नंदनी माइंस। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो लगते हैं आपके स्टील प्लांट में, नंदनी माइंस। ठीक है, कहां, इवारा में है ये। इसके बाद आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जॉइंट वेंचर है बीएसपी एंड पावर ग्रिड का, एनएस कॉर्पोरेशन भिलाई। ये जो आपका है एनटीपीसी एंड सेल का जॉइंट वेंचर है, जो सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट बसाया गया है किसके लिए, आपका भिलाई स्टील प्लांट को रन करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है आपका 574 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए यहां पे हमने सारी चीजें देख ली विद रिस्पेक्ट टू भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ द फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री देखते हैं। देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री क्या होगी, इट विल बी शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर, जो केन शुगर होता है उनसे बनती है शुगर इंडस्ट्रीज। तो उन 5 इंपॉर्टेंट केन शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे और इथेनॉल के बारे में। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कहां कहां पे वो अवेलेबल हैं। तो ये आपका हो गया दुर्ग और रायपुर का, ये दुर्ग हो गया, दुर्ग डिवीजन। और इसमें हमारा हो गया ये कबीरधाम, ये हो गया आपका राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा एंड बालोद। यहां पे आपका कबीरधाम जो डिस्ट्रिक्ट है, कबीरधाम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको मिलेंगे 2 आपको शुगर फैक्ट्री। एक मिलता है आपको बिशेसरा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिशेसरा। ठीक है, और एक मिलता है आपको रामहेपुर में, रामहेपुर। बेमेतरा में मिलता है आपको चांदनू में, चांदनू। ठीक है, इसके बाद बालोद में मिलता है आपको मां महामाया, जो है करका भाटा, मां दंतेश्वरी के नाम पे है। ठीक है, और एक मां महामाया मिलता है आपको सूरजपुर में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एक एक के बारे में। सबसे पहला हम लोग देखेंगे जो है भोरमदेव शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 में एस्टेब्लिश हुआ। और ये है कहां, कबीरधाम के रामहेपुर में। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ छत्तीसगढ़, फर्स्ट शुगर मिल ऑफ छत्तीसगढ़। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है, दैट इज ऑफ 6 मेगावाट। ठीक है, इथेनॉल प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ऑफ 6 मेगावाट। ठीक, तो ये आपका पहला हो गया भूरमदेव शुगर फैक्ट्री, स्टैब्लिश्ड इन 2003 इन रामहेपुर, कबीरधाम। ठीक है, इट इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड प्रोड्यूसेस 6 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, देन सेकेंड हो गया आपका महामाया शुगर फैक्ट्री। ये आपका कहां है, सूरजपुर में है, केरता में, केरता विलेज है वहां है, सूरजपुर में है, सूरजपुर। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 एंड इट इज द सेकेंड शुगर मिल ऑफ छत्तीसगढ़। इट आल्सो प्रोड्यूसेस 6 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6 मेगावाट यहाँ पे भी है। अब तीसरा है आपका मां दंतेश्वरी, ये आपका बालोद में है।
महादंतेश्वरी शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 2009। तो पहला हमने कब देखा? 2003 में, फिर 2007 में, फिर 2009 में। सारे ऑड ईयर से ऐसे याद रख सकते हैं आप। 279, 5 को स्किप करके 379, ठीक है, 379। और अगला इसके बाद, हाँ, ये कहाँ है? करका भाटा, करका भाटा, और ये जगह कहाँ है? बालोद में, ठीक है। देन फोर्थ वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल बिसेसरा शुगर फैक्ट्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका? 2016 में। और ये है कहां? बिसेसरा विलेज, कबीरधाम, कबीरधाम में, ठीक है। और ये पूरे कंट्री में शुगर प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा शुगर फैक्ट्री है पूरे कंट्री में पूछेगा तो ये आपका बिसेसरा का सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री है, ठीक है। अब इंडिया का है तो अगर छत्तीसगढ़ पूछता है तो भी आपको दिमाग होना चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ में भी यही होगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज चांदनू। सबसे नया शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री है बेमेतरा में, और ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये 5th इन नंबर है, 5th कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ का, और ये प्रपोज्ड है, अभी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इन कंट्री कहीं पूछता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिसेसरा का हो गया। सेकंड इन कंट्री भी जो है आपका वो यही है, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से, दैट इज भोरमदेव। तो देखिए कबीरधाम में जो दो आपके कोऑपरेटिव शुगर मिल फैक्ट्री हैं वो दोनों टॉप करते हैं पूरे इंडिया में इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर। पहले नंबर पे आपका है कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे में आपका है कौन सा? तो आपका है भोरमदेव शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री, ठीक है। ऑल्सो कबीरधाम से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट जान सकते हैं कि फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कबीरधाम में लगा, बिगेस्ट है वो, ठीक है। बिगेस्ट एंड फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहां है, कहीं पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कबीरधाम में है, कबीरधाम। इट इज द कंट्रीज बिगेस्ट पीपीपी प्रोजेक्ट। पीपीपी प्रोजेक्ट, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना हुआ सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, बिगेस्ट इथेनॉल प्लांट, कंट्रीज इथेनॉल कहां बन रहा है? भोरमदेव, ये जो है ना भोरमदेव शुगर मिल में, ठीक है। और कबीरधाम से आपको क्या पता होना चाहिए? तो हनी प्रोसेसिंग सेंटर भी यहाँ पे आपका प्रपोज है, कहां? कबीरधाम में, हनी प्रोसेसिंग। देखिए जो याद आता है मैं वो कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बता देता हूं आप लोगों को कि कहीं पे स्किप हो जाए तो कहीं पे तो रहे आपके नोट्स में। हनी प्रोसेसिंग प्लांट कबीरधाम। ऑल्सो सेकेंड जंगल सफारी ऑफ द स्टेट इज प्रपोज्ड हियर। पहला तो नया रायपुर में है, तो सेकेंड जंगल सफारी कहां है? कहीं कोई पूछेगा, जंगल सफारी ऑफ स्टेट इज प्रपोज्ड कहां? कबीर धाम में, ठीक है, कबीर धाम में। चलिए अब हम देखेंगे कॉटन मिल से रिलेटेड कुछ चीजें। ये आपका है प्यारा बीएनसी कॉटन मिल, दैट इज सीपी कॉटन मिल, स्टेब्लिश्ड इन 1892, और बीएनसी मिल ये हो जाता है 1897 में, ठीक है। अब होता क्यों है, क्या है, स्टोरी सुन लीजिए अब आप लोग थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, 1890 का टाइम रहता है, तो राजनांदगांव प्रिंसली स्टेट जो होता है उसके किंग रहते हैं बलराम दास, ठीक है। और ये 1892 में सेंट्रल प्रोविंस हो जाता है, सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आता है, ठीक है। अब होता यूं है कि सेंट्रल प्रोविंस के अंदर सीपी मिल स्टैब्लिश होता है, जो कि कौन करते हैं? तो मैकवेथ कंपनी करती है, मैकवेथ कंपनी। अगर क्वेश्चन में आता है कौन सी कंपनी उसने स्टैब्लिश किया था बीएनसी मिल को, तो आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का नाम था मैकवेथ कंपनी। और ये मैकवेथ कंपनी फाउंड करती है किसको? सीपी मिल को, ठीक है, सीपी मिल को। आफ्टर दैट इस जो सीपी मिल को स्टैब्लिश करने के बाद ये 1892 में रन करना चालू करते हैं। अब 1894 आते आते तक यहाँ पे लॉसेस होने लगते हैं, तो 1894 आते तक यहाँ लॉस करने लगती है इनकी कंपनी। तो इन लोगों ने डिसीजन लेते हैं, इनके बोर्ड मेंबर और ये सब, कि 1897 में कि दे विल सेल द कंपनी, एंड दिस कंपनी वाज सोल्ड टू अ कंपनी ऑफ कैलकाटा
जो कि आपका नेम चेंज कर देती है इसका, और नेम चेंज करके रखती है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है। तो ये कौन थे? सौ बोलिंग, सौ बॉलिन्स, ठीक है। इन्होंने खरीदा, ये कलकत्ता की कंपनी थी और इन्होंने नाम चेंज कर दिया बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सीपी मिल या बीएनसी मिल? क्योंकि बीएनसी मिल में 3 लेबर, ठाकुर प्यारे लाल जी ने 3 यहाँ लेबर मूवमेंट किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री में, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे वहां आप लोगों को समझ आएगा कब कब किए थे। 1920 में एक हुआ था, 1924 में एक हुआ था, 1934 में। और इन तीनों के लीडर थे ठाकुर प्यारे लाल, ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल और एस्टेब्लिश्ड इन रायगढ़ इन 1935। बस इतना ही है, फर्स्ट है ओनली जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़ है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे सीमेंट से रिलेटेड फैक्ट्रीज। गाइस आप लोग को एक बात बता देता हूं, मैं जो भी चीजें अगर क्लास में मेरे मुंह से कोई भी वर्ड्स निकल रहे हैं, आपका हर चीज पे, हर एक लाइन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो हर चीज नोट करिए आप, मैं लिख रहा हूं ना लिख रहा हूं, आप राइट एवरीथिंग इन योर नोट्स। कब क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाए आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए 1-2 नंबर के लिए, ठीक है। एंड गाइज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी क्लास के बीच में बताता हूं मैं, कि देखिए बी हैप्पी इन योर लाइफ। अब आधी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप लोग मतलब रिलीजियसली क्लासेस कर रहे हैं। जो ये प्रेपरेशन का टाइम होता है, प्रेपरेशन का टाइम होता है, ये इसका एक साइनोसोडल वेव होता है, ये हाईज एंड लोज के साथ ही जाता है। तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि हर एस्पिरेंट की लाइफ एक ही टाइप होती है जो पढ़ रहा है, और उसमें उसके हाईज आएंगे और उसके लोज आएंगे, और जो लोज मोमेंट है उस टाइम आप लोगों को अपने आप को बर्न नहीं करना है। उस टाइम आपको अपने आप को कंसिस्टेंटली आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दीज डेज। तो आप लोगों को लगातार डिसिप्लिन से विदाउट प्रोकास्टिनेशन आपको पढ़ते रहना है आगे, और एग्जाम फिर निकल ही जाना है जब आप पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, हमने कहां तक देख लिया था? बीएनसी मिल तक देख लिया था, और उसके बाद हमने देखा था मोहन जूट मिल, द ओनली जूट मिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सीमेंट। सीमेंट से रिलेटेड फैक्ट्री कहां कहां पे है? तो देखिए दुर्ग में है, कहां है? अहिवारा में, जेके जेके लक्ष्मी सीमेंट है, ठीक है। फिर आपका जेपी सीमेंट है, कहां है जेपी सीमेंट? भिलाई में है। फिर आपका तीसरा एक है सबसे पुराना, दैट इज जामुल में, एसीसी सीमेंट, ठीक है। तो ये 3 सीमेंट दुर्ग से हो गए। अब हम देखते हैं कहां से? बलौदा बाजार से, बलौदा बाजार से। तो आपका सोना डी में क्या है? कई बार क्वेश्चन है पूछ देता है जगह। लफार्ज। रवान में क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, अंबुजा, ठीक। इसके बाद आपका और कौन सा हो गया? श्री और अल्ट्राटेक ना, श्री और अल्ट्राटेक कहां है? हिरमी में है। और फिर रिजदा में क्या है? इमामी, ठीक। तो ये हम इमामी, इमामी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिए दुर्ग से, बलौदा बाजार से। अब इनसे हम लोग और क्या देखेंगे? अब क्या बचा हुआ है? दुर्ग, ठीक है। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में कहां कहां पे है? तो आपका एक सीसीआई है, अरसमेड़ा, अरसमेटा, और एक लफार्ज का है यहाँ पे, कहां है? अकलतरा में है लफार्ज, ठीक है, अकल तरा। और काफी सारे फैक्ट्री हैं और सब लिख सकते हैं आप लोग, जैसे सीसीआई मानधर है रायपुर में, और काफी सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको सीमेंट फैक्ट्रीज बता दी हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। पेपर इंडस्ट्री आपको दिखेंगी जांजगीर चांपा शक्ति वाले बेल्ट पे। और ये पेपर बनता किससे? सबसे पहले बताना चाहिए, ट्री के पल्प से, ठीक है। ट्री के स्टेम से, एंड पल्प ऑफ बैम्बू आर यूज टू मेक पेपर। जो पेपर होता है जिसमें आप लिखते हैं। और ये कहां कहां पे? आपका नाम मध्य भारत पेपर मिल, ठीक है। ये आपका है बिरगैनी चांपा। दूसरा आपका है फिर क्या? ब्रुक बॉन्ड,
पेपर मिल, ये आपका चांपा में है। फिर एक है आपका हनुमान एग्रो, पेपर मिल, ये रायपुर में है। फिर आपका है कनोई ब्रुकबॉन्ड ओरिएंट, ये आपका है कहां, ढेकला बिलासपुर। और ये फर्स्ट पेपर मेरा टॉपिक बचा हुआ है, हमने देख लिया ये वाला बिलासपुर। 9वां देखते हैं हम टॉपिक जो हमारा है, वो है आपका ब्रिस्टल सिगरेट कंपनियां, ब्रिस्टल एंड पनामा सिगरेट जो है ये कहां में बनती है, भिलाई में। आपको जगह पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देगा तब फिर आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ब्रिस्टल एंड पनामा भिलाई में, ठीक है। देन फर्स्ट बियर फैक्ट्री कहां है, बियर फैक्ट्री रसमड़ा, ये आपका रसमड़ा दुर्ग में है, ठीक है, दुर्ग। देन 11th है आपका फर्स्ट कैश्यू फैक्ट्री, कैश्यू कैश्यू रिसर्च सेंटर जगदलपुर। यहाँ पे बहुत सारा सब लोगों को पता रहा होगा, कुछ लोगों को, क्यों, लड़के होंगे जो हमारे क्लासेस कर रहे होंगे, जगदलपुर। फर्स्ट कैश्यू रिसर्च आपका जगदलपुर में, ठीक है। देन वी हैव कत्था और कैच्यू कत्था। कत्था जो है ये खैर ट्राइब जो है, ये इसको मतलब इनका काम है ये, ठीक है, इनका काम है खैरवाड़ ट्राइब का, और ये खैर ट्री से निकलता है। और ये कौन सी ट्राइब निकालती है, तो खैरवाड़। आपका कहां पे है, सरगुजा में है क्या, सरगुजा में है क्या, सरगुजा वुड प्रोड्यूस अंबिकापुर में, यहीं पे आपका कत्था प्रोसेसिंग सेंटर है, ठीक है। चलिए, और आखिरी इंडस्ट्री जो इस साल क्वेश्चन पूछा था वो है लाख इंडस्ट्री। तो लाख किससे बनता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो लाख बनता है आपका पलाश, यही क्वेश्चन था ना इस साल का, इस साल स्टेट पीसीएस के एग्जाम में यही आया था कि लाख किससे बनता है, तो पलाश, कुसुम, बेर, ये ट्री के इंसेक्ट से बनता है, या ये आपका लाख इंसेक्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस ट्री। तो इट इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड इन बैंगल, वैक्स, पेंट एंड ऑर्नामेंट बनाने के लिए। जो वुड को पॉलिश करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वुड को चमक देने के लिए मिक्स करके जो है कारपेंटर पॉलिश करते हैं, वो लाख होता है, ठीक है। आप देखेंगे कभी चमकीला चमकीला सा दिखता है, वो लाख पेपर टाइप का होता है, वो लेके आते हैं, उसको मिक्स करते हैं केमिकल के साथ एंड दे पॉलिश द वुड, ठीक है, दैट इज द लाख। और ये कहां पे है इसकी इंडस्ट्री, तो इट इज मेनली इन धमतरी, मेनली इन धमतरी, बट ये और कहां कहां पे मिलता है आपका, रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये वाले बेल्ट में, ठीक है। पूरा जो जंगल वाला बेल्ट है उसी इलाके में जहां पलाश, कुसुम और बेर के ट्री मिलते हैं। देन वी हैव मैच बॉक्स से रिलेटेड। तो मैच बॉक्स जो है आपका कहां बनता है, तो बिलासपुर के केशला में, केशला विलेज ऑफ बिलासपुर। इसको और क्या बोलते हैं, शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं, शिवकाशी। शिवकाशी एक्चुअली में एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जहां पे बहुत मैक्सिमम वहां के लोगों का काम ही है क्या, मैच बॉक्स बनाना। जो माचिस की डिब्बी होती है ना, तिल्ली और माचिस की डिब्बी, तो वही वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में कहां पे बनता है मैच बॉक्स, तो वो आपका केशला विलेज में, दैट इज सिचुएटेड इन बिलासपुर, और इसीलिए उसको बोलते हैं शिवकाशी ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ रिलेटेड सम केमिकल रिलेटेड कंपनी। तो पहला केमिकल रिलेटेड कंपनी जो था छत्तीसगढ़ का, एंड द ओनली स्टार्टेड, जो दो है आपके, एक तो आपका है सबसे पुराना, दैट इज धर्मजी मुरारजी, धर्म जी मुरारजी केमिकल कुम्हारी। कुम्हारी कहां पड़ता है, कुम्हारी जब आप दुर्ग से लेके रायपुर की ओर जाएंगे तो बीच में टोल मिलता है, और वो टोल होता है आपका कुम्हारी टोल बोलते हैं। फ्लाईओवर बन रखा है वहां पे, तो वही कुम्हारी में आपका था धर्मजी मुरारजी केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज बीईसी फर्टिलाइजर, बीईसी फर्टिलाइजर, ये कहां है, बिलासपुर में, ठीक है। अब इसके आखिरी में है हर्रा इंडस्ट्री। हर्रा इंडस्ट्री कहां है, तो आपका वो है आपका सरगुजा में। हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर भी है ना।
तो हम लोगों ने सारी चीजें आज देख ली हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, कब स्टेब्लिश हुई, द स्टोरी बिहाइंड एवरी इंडस्ट्रीज. सो गाइज, इफ यू गाइज आर लाइकिंग द क्लास, आप लोगों को लग रहा है कि समझ आ रहे हैं, इट इज हेल्पिंग यू गाइज, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए लोगों के साथ जिन लोगों को हेल्प हो सकता है. आप बहुत सारे एग्जाम्स आने को हैं, अब कुछ देर में हमारे नोटिफिकेशन आएंगे अब, और सारे एग्जाम्स को कहीं क्रैक करना है तो आप लोगों का जो तैयारी है वो बड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए. और कंसोलिडेट तैयारी का सबसे पहला स्टेप होता है मेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ नोट्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज. ठीक है, तो ये दो चीजें हम कर रहे हैं इन क्लासेस में, एंड आई विल बी देयर फॉर विथ यू फॉर एवरी सब्जेक्ट. यहाँ पे हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे. तो गाइज ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए तब तक. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक